दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अमेरिका की एप्स्टीन फाइल एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है क्योंकि इस फाइल में इस बार जो नाम सामने आया है उससे देश दुनिया में भूचाल आ गया है। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने का दावा किया। दोस्तों इस समय दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। आखिर एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम कैसे आया और इनका नाम क्यों आ रहा है? इस बीच जैसे ही एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का जिक्र हुआ, तुरंत विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तो एप्स्टीन फाइल को लेकर पीएम मोदी के संबंधों को लेकर क्या कुछ खुलासा हुआ है और इसको लेकर देश के तमाम चिंतक बुद्धिजीवी क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। तो आप सभी से अपील है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे मुद्दा आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए, सच और झूठ का आपको आसानी से पता चल पाए। तो वीडियो की शुरुआत में एप्स्टीन फाइल से करना चाहता हूं। बहुत सारे दर्शकों को यह नहीं मालूम होगा कि एप्स्टीन फाइल है क्या। देखिए, एप्स्टीन का पूरा नाम जेफरी एप्स्टीन है, जिसे अमेरिका का सबसे गंदा घटिया इंसान कहा गया है। वो एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, अमेरिका का सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर था। यह व्यक्ति यौन अपराधों के मामले में दोषी पाया जा चुका है। हालांकि 2019 में यह जेल में मृत पाया गया। तो एप्स्टीन फाइल एप्स्टीन जेफरी से जुड़े वो दस्तावेज हैं जो एफबीआई और अमेरिकी न्याय विभाग के पास एप्स्टीन की जांच के दौरान इकट्ठा हुए थे कि एप्स्टीन किससे बातें करता था, कैसी बातें करता था। तो आप लोग ये तो समझ गए कि एप्स्टीन किस तरीके का व्यक्ति था। बहुत ही खूंखार अपराधी था दोस्तों वो। तो बड़ा सवाल ये है, इस खूंखार व्यक्ति से प्रधानमंत्री के आखिर क्या संबंध थे? दोस्तों अभी अभी इस संबंध में एक ताज़ा ईमेल वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आप एप्स्टीन फाइल में एक ईमेल के मैसेज का रिपोर्ट देखिए। दोस्तों इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये जो ईमेल है ये 2017 9 जुलाई 2017 का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है ये जो मेल है, ईमेल है, ये एप्स्टीन ने खुद प्रधानमंत्री को लिखा था। ये ईमेल इंग्लिश में है, जिसका मतलब होता है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। ये भी कहा ये काम कर गया। दोस्तों याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 6 जुलाई के बीच 2017 में इजराइल की यात्रा की थी। इसके 3 दिन के बाद एप्स्टीन ने ये मेल लिखा था। और आपको ये भी याद दिला दें कि इजराइल दौरे से पहले 25-26 जून 2017 को मोदी जी ने अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। अगर जेफरी एप्स्टीन के तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो समझ में आता है कि मोदी जी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। ये दावा किया जा रहा है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। कहा जा रहा है कि इसके एक हफ्ते के बाद यानी 4 से 6 जुलाई 2017 को मोदी जी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे गाए और काम हो गया। और जैसे ही एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। ये मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। कुछ सवाल भी उठाए गए हैं, कुछ बुनियादी सवाल। इसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं। सवाल है, नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसे सलाह ले रहे थे, कैसी सलाह ले रहे थे। दूसरा सवाल पूछा गया है, मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच गा रहे थे। और तीसरा बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि एप्स्टीन ने ये क्यों लिखा कि इट वर्कड, तो इसका क्या मतलब है। तो पूरा देश, खासतौर से जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, वो प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही हैं कि एक सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से इनका क्या रिश्ता है।
आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्कड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल जा? वहीं एप्स्टीन के फाइल को लेकर कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पवन खेड़ा साहब ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है, लिखा है कि 24 मई 2019 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के कुछ ही दिन पहले जेफरी एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को बताया कि उसकी मोदी के साथ एक दिलचस्प बैठक हुई थी। मोदी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता। मोदी ने उसे बताया कि मुख्य दुश्मन चीन है और क्षेत्र में उसका प्रॉक्सी पाकिस्तान। मोदी स्टीव बैनन के विजन से पूरी तरह सहमत हैं। स्टीव बैनन को मोदी से मिलना चाहिए और एप्स्टीन इसे सेट कर सकता है। तो पवन खेड़ा यहां पर खुलासा कर रहे हैं, ये वार्तालाप हुई है और इस वार्तालाप से कुछ प्रासंगिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 4-5 महत्वपूर्ण सवाल इस समय खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से। पहला सवाल खड़ा किया जा रहा है कि 2019 चुनाव के ठीक आसपास मोदी एक बदनाम अमेरिकी जेफरी एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे। दूसरा, जब वॉश में कोई उनसे बात नहीं करने की परवाह ना करता हो तो मोदी द अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के बारे में देश से क्यों झूठ बोल रहे थे। तीसरा सवाल, गलवान संकट के 1 साल बाद उन्होंने अपने मुख्य दुश्मन चीन को क्यों क्लीन चिट दी। चौथा सवाल, अमेरिकी मीडिया कार्यकारी राजनीतिक रणनीतिकार पंडित स्टीव बैनन के किस विजन से मोदी सहमत हैं। पांचवा सवाल, क्या बैनन और मोदी के बीच ये प्रस्तावित बैठक हुई, इसमें क्या चर्चा हुई। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर दस्तावेज का लिंक भी दिया जा रहा है। वहीं एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी ने लिखा है एक्स पर कि दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। एक ईमेल में यहां तक लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन से सलाह ली और अमेरिका के लाभ के लिए इजराइल में नाचे गाए। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे। तो एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद बहुत सारे लोग इसको लेकर अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच एक एक्स यूजर अवेश तिवारी हैं, लिखते हैं कि आज शर्म से डूबने का दिन है। एक सीरियल रेपिस्ट से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रिश्ते, यह है हिंदुत्व के किंग का कारनामा। उफ, शर्म से डूब मरने का दिन। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम आने के बाद विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। तो जो कुछ तथ्य सामने आए हैं, जो कुछ खुलासे हुए हैं, कांग्रेस ने ये खुलासा किया, उसके बाद तुरंत विदेश मंत्रालय का रिएक्शन आ चुका है। यहाँ आप हेडलाइन देख सकते हैं, ओछी और घोर निंदनीय बातें, प्रधानमंत्री पर लगाए कांग्रेस के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने यहाँ साफ तौर से जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जो भी बातें इस समय कही जा रही हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर, वो बेकार बकवास है। तो एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नाम आया, उससे विदेश मंत्रालय सहमत नहीं है, सरकार भी सहमत नहीं है। सरकार का पूरा अमला इस समय प्रधानमंत्री को बचाने में लग गया है। हालांकि एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम आने के बाद सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, दोस्तों ये देखना होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनके इस्तीफे की भी डिमांड तेज हो गई है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से दावा किया गया एप्स्टीन फाइल में कि प्रधानमंत्री का नाम आया है, कांग्रेस के इस दावों से आप लोग कितने सहमत हैं, विदेश मंत्रालय के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।